हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान संग्रह पर। दोस्त, ज्ञान संग्रह जैसा कि वादा किया हुआ है कि आप लोग को ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन भी तैयारी करवाएगा, वो भी फ्री में एकदम। तो दोस्त, हम लोग रेगुलर बेसिस पर आप लोग के लिए अलग अलग वीडियो लेकर आ रहे हैं। यदि आप भी क्लास 10th में हैं तो आपको इस चैनल के माध्यम से भरपूर तैयारी करवाया जाएगा। थोड़ा सा दिक्कत होगा कि बोर्ड जो है सिंपल बोर्ड है, लेकिन जस्ट दोस्त आप लोग का प्यार है कि हम लोग सिंपल बोर्ड पे चल रहे हैं, लेकिन 2 महीना बाद या 3 महीना बाद हम लोग जरूर डिजिटल बोर्ड पर भी आ जाएंगे। दोस्त, ऑफलाइन क्लास तो चलता ही है, तो ऑनलाइन में भी थोड़ा सा नई शुरुआत है। बस हम लोग शुरू से आगे बढ़ रहे हैं, बस आप लोग की थोड़ी सी प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। यदि आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे देख लीजिएगा। 2 से 3 वीडियो डाला गया है पहले मैथ का, और आज हम लोग देखेंगे साइंस। आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं साइंस। ध्यान से देखिएगा, साइंस हम लोग पढ़ेंगे, और साइंस में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो फिजिक्स। समझिएगा दोस्त, हम लोग साइंस में पढ़ेंगे फिजिक्स। ध्यान समझिएगा एकदम, माने कि दोस्त ऐसा फील करा कर रख देंगे ना कि आप भूल जाइएगा ऑफलाइन, कि जो भी हम लोग पढ़ाएंगे पूरा क्लास में ही याद हो जाएगा। तो दोस्त, हम लोग पहला क्वेश्चन बनाते हैं फिजिक्स में, और पहला चैप्टर का नाम है चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 लिखते हैं, चैप्टर 1 जो है प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। परावर्तन, भाई इसको मिटाकर उधर लिखते हैं, परावर्तन एवं अपवर्तन। चैप्टर 1 है प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन, और ई है फिजिक्स। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? फिजिक्स। दोस्त, इसमें हम लोग एकदम ऑफलाइन जैसे कि ऑफलाइन में लिख कर हम लोग पढ़ाते हैं, सेम उसी प्रकार से आप लोग को ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। ये नहीं कि पहले से लिख कर लाएंगे और फिर हम आपको बता देंगे, नहीं दोस्त, एकदम ऑफलाइन का फीलिंग आना चाहिए। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन समझिएगा, पहला क्वेश्चन जो है प्रकाश क्या है। समझिएगा, प्रकाश क्या है। क्वेश्चन हम लोग बनाए कि प्रकाश क्या है, आखिर प्रकाश है क्या। समझिए गौर से दोस्त। देखिए, मान लीजिए आप हमें देख पा रहे हैं, जानते हैं क्यों? क्योंकि एक माध्यम है, हम लोग के सामने लाइट है, और लाइट की वजह से आप हमें देख पा रहे हैं। प्रकाश क्या है तो एक माध्यम है। माध्यम, प्रकाश, कोई पूछेगा प्रकाश क्या है तो प्रकाश एक माध्यम है जिसके द्वारा आप हमें देख पा रहे हैं। प्रकाश जो है एक क्या है तो एक माध्यम है जिसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को देख पाते हैं। जैसे मान लीजिए एक देख मार्कर है, मार्कर को हम देख पा रहे हैं, आप भी देख पा रहे हैं। मतलब देखिए, हम यहाँ पर सामने खड़े हैं, आप कैमरा के पीछे हैं, लेकिन हम सामने खड़े हैं और हम इसे देख पा रहे हैं। तो दोस्त, ये क्या है तो एक कारक है, माध्यम है, यानी एक कारक है। बोल सकते हैं क्या है, प्रकाश जो है, पहली बात देखिए, लिखने का तरीका होना चाहिए। जब भी प्रकाश क्या है क्वेश्चन आया तो हम लोग पहले लिखेंगे प्रकाश, और प्रकाश लिख करके देंगे तीर चिन्ह, और फिर यहाँ से आंसर लिखना अपना शुरू करेंगे। तो समझिए क्या है गौर से। प्रकाश क्या है तो एक कारक है। कोई पूछे प्रकाश क्या है तो एक कारक है, कारक। प्रकाश क्या है? कारक है। जब प्रकाश दोस्त कारक है तो हम लोग बोलेंगे वह कारक। अरे परिभाषा दोस्त देखिए बना रहे हैं, परिभाषा इतना इजी वे में हम बताएंगे। परिभाषा हम अपने आप को खुद देखिए दोस्त, इतना परिभाषा इजी से बताया जाएगा कि आपको ये अभी ही याद होगा। समझिए प्रकाश क्या है। प्रकाश देखिए यहाँ पर प्रकाश लिखे, प्रकाश लिखे और पूछेगा क्या है तो जवाब मिलेगा एक कारक है। क्या मिलेगा? कारक है। जब कारक है तो बोलेंगे वह कारक। क्या बोलेंगे? वह कारक, वह कारक। अब इस कारक में होता क्या है कि इसकी उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख पाते हैं। हम वस्तुओं क्या कर पाते हैं दोस्त? वस्तुओं को देख पाते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं। कोई भी पूछेगा प्रकाश क्या है तो प्रकाश एक कारक है, तो हम लोग बोलेंगे वह कारक, वह कारक। क्या बोलेंगे? प्रकाश क्या है तो कारक है। परिभाषा क्या बोलेंगे? वह कारक।
अब इसमें होता क्या है, तो इसकी उपस्थिति रहेगी प्रकाश की, तो हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो हम लोग बोलेंगे पूरा, वह कारक जिसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख पाते हैं, वह कारक जिसकी उपस्थिति में, मान लीजिए देखिए इधर कारक है, कारक कौन सा है, तो प्रकाश है, और प्रकाश की वजह से ही हम इस वस्तु को देख पा रहे हैं। तो बोलेंगे वह कारक, कब लेगा, वह कारक जिसकी उपस्थिति में, वह कारक जिसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख पाते हैं, जिसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख पाते हैं, प्रकाश कहलाता है। समझिएगा फिर से, प्रकाश क्या है, तो कारक है, तो बोलेंगे वह कारक जिसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख पाते हैं, प्रकाश कहलाता है। चलिए इसको लिखते हैं, ध्यान समझिएगा, लिखते हैं बढ़िया से प्रकाश का परिभाषा, ताकि आप लोग कोई दिक्कत ना हो। क्या लिखेंगे, वह कारक जिसकी उपस्थिति में, जिसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख पाते हैं, प्रकाश कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त, तो प्रकाश कहलाता है। क्या बोलेंगे हम लोग, वह कारक जिसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख पाते हैं, प्रकाश कहलाता है। नोट करते हुए चलेंगे दोस्त, नोट करेंगे इसे जल्दी से, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में लिख लीजिएगा। चलिए आगे एक क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन मिटाते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगला है क्वेश्चन, प्रकाश स्रोत क्या है? प्रकाश स्रोत क्या है? समझिए क्वेश्चन है, प्रकाश स्रोत क्या है। देखिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश स्रोत क्या है। तो पहली बार लिखने का तरीका होगा कि हम लोग प्रकाश स्रोत लिख के तीर चिन्ह दे देंगे। प्रकाश स्रोत लिखकर क्या देंगे, तीर चिन्ह। प्रकाश स्रोत लिखकर क्या देंगे हम लोग, तीर चिन्ह। अब सुनिएगा कैसे हम लोग लिखेंगे। देखिए दोस्त, मान लीजिए कोई वस्तु है, क्या है, कोई वस्तु, मान लीजिए टॉर्च है, थोड़ी देर क्या मानते हैं, टॉर्च है। ये टॉर्च क्या करता है कि प्रकाश देता है, क्या देता है, प्रकाश। या मान लीजिए यह सन है, क्या है, सन, और सन क्या देता है, तो दोस्त प्रकाश देता है। देखिए सन क्या देता है, तो प्रकाश। जब ये प्रकाश देता है दोस्त, तो इसे हम लोग कहेंगे प्रकाश स्रोत। क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत। यानी कि माने कि कोई भी वस्तु हो सकता है दोस्त, जैसे बल्ब भी हो सकता है, जलता हुआ बल्ब, टॉर्च हो सकता है, इससे प्रकाश निकलता है, तो इसे हम लोग बोलेंगे प्रकाश स्रोत। यानी कि प्रकाश स्रोत, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कल्पना करते हैं कि टॉर्च है और क्या करता है, प्रकाश देता है। तो टॉर्च है दोस्त, वो तो बाद का बात है, लेकिन पहली बात कि एक वस्तु है। क्या है, वस्तु। कोई पूछेगा प्रकाश स्रोत क्या है, तो पहली बात जवाब निकल के आएगा ये एक प्रकार की वस्तु है। क्या है, वस्तु। क्या वस्तु एक ही है कि बहुत सारी ऐसी है वस्तुएं, तो जवाब मिलेगा आपको बहुत सारी वस्तुएं हैं। तो बोलेंगे हम लोग वैसी वस्तुएं। और दोस्त इससे होता क्या है, तो आपको पता चलेगा, इससे प्रकाश निकलता है। क्या निकलता है, प्रकाश। तो हम लोग बोलेंगे वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकलता है, प्रकाश स्रोत कहलाती हैं। फिर से गौर कीजिएगा, क्या है, तो वस्तु है, तो हम लोग बोलेंगे वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकलता है। टार्च आप लोग बारिएगा तो प्रकाश निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बोलिए यस या नो, तो दोस्त जवाब नहीं मिलेगा यस। यानी और पूछेंगे कोई प्रकाश स्रोत क्या है, तो आप बोलिएगा वस्तु, आप जवाब क्या दीजिएगा, वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकलता है। सुनिएगा, वैसी वस्तुएं क्या है, वस्तु, तो बोलेंगे वैसी वस्तुएं, इससे प्रकाश निकलता है ना, तो बोलेंगे जिससे प्रकाश निकलता है, प्रकाश स्रोत कहलाता है। वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकलता है, प्रकाश स्रोत कहलाता है। चलिए हम लोग नोट करते हैं,
लिखेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा दोस्त। वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकलता है, प्रकाश निकलता है, जिनसे प्रकाश निकलता है, प्रकाश स्रोत कहलाती हैं। प्रकाश स्रोत कहलाती हैं या कहलाते हैं। जैसे सूर्य हो जाएगा, टॉर्च हो जाएगा, जलता बल्ब हो जाएगा दोस्त, जलता बल्ब इत्यादि आप लोग लिख सकते हैं, इत्यादि लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्त समझ में आया होगा। दोस्त देखिए यहाँ पर याद होता जाएगा, कोई भी हम पढ़ाएंगे टॉपिक दोस्त, यदि आप रियल से पढ़ेंगे तो आपको क्लास में याद हो जाएगा। तो दोस्त यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट इसके प्रकारों को देखते हैं। तो क्वेश्चन है अगला, प्रकाश स्रोत क्या है, तो कितने ही तो हो गया जवाब। और प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग लिखेंगे प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं दोस्त, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है, पहला प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, और दूसरा होता है मानव निर्मित, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत। यानी पूछेगा कोई प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक स्रोत, और प्राकृतिक स्रोत जो दोस्त हमारे प्रकृति में उपलब्ध है, प्रकृति में एकदम प्रकृति रूप से, जैसे सूर्य, सूर्य क्या हम लोगों ने बनाया, तो जवाब मिलेगा नहीं, सूर्य को हम लोगों ने नहीं बनाया। किसने बनाया, तो ये प्राकृतिक है, यानी कि सूर्य जो है ना यह एक प्राकृतिक स्रोत हो जाएगा। वैसे ही मानव निर्मित का मतलब वैसे प्रकाश स्रोत जिन्हें मानवों के द्वारा बनाया गया, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे हम लोग बनाए बल्ब, हम लोग क्या बनाए, बल्ब। दोस्त चलिए हम लोग पहले मिटाते हैं, फिर देखते हैं ऊपर क्या हो सकता है। लिख लिए होंगे। पूछे कोई प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, तो जवाब मिलेगा दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के, दो। पहला बोलिए बोलिए एकदम, प्राकृतिक स्रोत, दूसरा मानव निर्मित स्रोत। पहला हम लोग हेडिंग डालते हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत। और दोस्त इतना ही हेडिंग बना करके हम यहीं से छोड़ेंगे, क्योंकि यहीं छोड़ने के बाद ही हम लोग कल से यहाँ से आगे बढ़ेंगे। क्योंकि थोड़ा सा रूटीन में हम लोग चेंज करने वाले हैं दोस्त। कुछ बच्चे कमेंट किए, बोल रहे थे कि भैया आप जो रूटीन बनाए उसमें अभी पूरा सब्जेक्ट मत लीजिए। बोले क्या सजेशन, दोस्त हम आप ही लोग के सजेशन पर चलने वाले हैं। देखिए वो क्या बोले, सोमवार प्लस मंगलवार 2 दिन भैया आप लेकर चलिए मैथ, जैसा कि हम लोगों ने किया। फिर क्या बोले, बुधवार प्लस बृहस्पतिवार को भैया आप ले चलिए साइंस। फिर बोले क्या, शुक्रवार प्लस में शनिवार को आप भैया ले चलिए सोशल साइंस, या साइंस मैथ हो गया, साइंस हो गया, और सोशल साइंस लेकर चलते हैं। और एक दिन रविवार को स्पेशल इंग्लिश का क्लास रहेगा, इंग्लिश। दोस्त ऐसा ही सजेशन था, इसलिए हम लोग ऐसा ही चलेंगे। यानी कल के क्लास में हम लोग साइंस देखेंगे, जस्ट इसके आगे बढ़ेंगे। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा दोस्त, ताकि आपकी एक शेयर से हम लोग को काफ़ी मोटिवेशन मिलने वाले हैं। मिलने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।